तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे रात की दस्तक। तो मैंने सोचा दिवाली आ रही है तो क्यों ना आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई जाए, जो कहानी एकदम रियल हो। ये कहानी दिल्ली की है। दिल्ली में एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है संगम विहार। संगम विहार में एक साकिर नाम का लड़का रहता था। उसकी एक बहन थी मुस्कान नाम की। वो अपने घर वालों के साथ रहते थे, अपनी मम्मी पापा के साथ। तो जो मुस्कान थी वो 12th क्लास में थी, जो साकिर था वो 11th क्लास में था। तो उसकी जो बहन थी मुस्कान, वो 12th क्लास में थी। उसकी एक फ्रेंड थी जो उसकी गली में रहती थी, उसका नाम था समायरा। तो वो समायरा के साथ रोज स्कूल जाती थी और आती थी। तो एक दिन मुस्कान की तबीयत खराब हो गई। समायरा उसके घर पे बुलाने के लिए आई। तो उसकी मम्मी ने कह दिया कि नहीं, इसकी तबीयत खराब है तो ये आज स्कूल नहीं जाएगी। समायरा अकेले स्कूल चली गई। स्कूल से जब वो आ रही थी तो रास्ते में समायरा का एक्सीडेंट हो जाता है और समायरा ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती है। तो ये बात मुस्कान को जब पता चलती है तो मुस्कान बहुत ज्यादा घबरा भी जाती है और बहुत रोती भी है। और उसके ही समायरा के चक्कर में वो उसको याद करते करते उसको याद आ जाती थी उसकी, और वो खाना वगैरह कुछ नहीं खाती थी। 2-3-4 दिनों तक ऐसे ही चला। थोड़े ही टाइम बाद जैसे ही मुस्कान ठीक हुई, वो दोबारा से स्कूल जाने लगी। तो स्कूल के अंदर उनकी एक और फ्रेंड थी जिसका नाम था महक। उनकी एक अच्छी फ्रेंड महक थी। तो महक अपने घर गई जब स्कूल की छुट्टी हुई, और जो मुस्कान थी वो अपने घर आ गई। जब मुस्कान घर आई तो थोड़ी ही देर बाद उसके घर पे फोन आता है कि जो महक थी वो भी छत से गिर गई और उसकी भी डेथ हो गई। जो मुस्कान थी वो अभी अपने समायरा जो फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, उसके दर्द से निकल ही नहीं पाई थी। तब तक महक का एक्सीडेंट का उसके सामने आया तो वो और भी ज्यादा उदास हो गई। थोड़े दिनों तक वो बहुत ही ज्यादा उदास रही। उसने बहुत याद किया अपनी फ्रेंडों को, उसने उस दोनों फ्रेंडों के बारे में उसको बहुत याद आ रहा था। तो वो रोज याद करती थी और वो रोज रोती थी। थोड़े ही टाइम बाद जब साकिर जो था वो स्कूल गया, स्कूल से जब वो घर आया वापस, तो साकिर अपने स्कूल से घर आता है। घर आने के बाद वो अपने बहन से रेगुलर खाना मांगता था, मुस्कान से। तो उसने अपनी बहन से खाना मांगा कि बहन खाना दे दे। तो उसकी बहन कुछ ज्यादा ही गुस्से में, कुछ अलग तरीके की आवाज में उससे ऐसे कहती है कि जा तू खुद ले ले खाना, मैं नहीं दूंगी तेरे को, तू निकल यहाँ से। बहुत तेज उसे डांट के उसे वहां से भगा देती है। जब वो वहां से चला जाता है, जैसे ही वो अपनी मम्मी के पास जाता है, तो तब तक मुस्कान तुरंत ऊपर आके कहती है, देखती है साकिर को और कहती है, अरे तू आ गया, चला खाना दे दो तेरे को, चल नीचे चल खाना खा। तो वो तुरंत खाना उसको दे देती है। लेकिन साकिर जो था अभी भी उसी चीज के बारे में सोच रहा था कि अभी तो इसने मुझे मना किया था, लेकिन अब कैसे इसने मुझसे ये बात बोल दी कि चल खाना खा। साकिर को ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, ये हो गया होगा, क्या पता वो डर गई हो, मैं अपनी मम्मी के पास गया, मम्मी को बता ना दूं, इस चक्कर में वो डर गई हो। तो थोड़ी ही देर बाद जैसे ही 7-8 बजते हैं, तो जो मुस्कान होती है उसके पास उसकी मम्मी आती हैं और उससे कहती हैं कि बेटा थोड़ा काम करवा दे, मैं बहुत देर से काम कर रही हूँ, मैं थक गई हूँ, तो थोड़ा काम, मेरा हाथ बटा दे काम में, आ जा। तो वो अपनी मम्मी को भी उसी तरीके से चिल्ला के कहती है कि नहीं, मैं नहीं करूंगी कुछ, तुम जाओ और तुम खुद करो। मैं तुमसे कब से कह रही थी कि मुझे एक सूट दिलवा दो व्हाइट कलर का, तुम मुझे वो सूट नहीं दिलवा रही हो और तुम मुझे कुछ देती नहीं हो। तो उसकी मम्मी थोड़ा शांत हो गई और वो कहती है कि ये ऐसे कैसे कह रही है कि इसको सूट नहीं दिलवाते, इसको तो हमने अभी दिलवाया था। तो वो थोड़ा घबरा जाती है कि ये ऐसे क्यों कह रही है। तो उस पर इतना गौर नहीं करती, लेकिन उससे दोबारा बोलती भी नहीं है। लेकिन जब मुस्कान के पापा आ जाते हैं, तो उसके पापा बैठे होते हैं घर में, तो उसकी मम्मी मुस्कान से कहती है कि अपने पापा को खाना दे दे। तो फिर वो चुपचाप खाना लेके और चुपचाप दे देती है बिना कुछ किए। तो उसकी मम्मी को लगा चलो कोई बात नहीं, गुस्सा होगी अपने भाई से या किसी से, तो इसने ऐसा कह दिया, तो चलो कोई बात नहीं। तो जैसी ही रात होती है, साकिर खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद साकिर अपने कमरे में जाके लेटता है, तो पीछे से उसकी बहन आ जाती है।
मुस्कान आने के बाद उससे कहती है, एकदम से उसके पास आके हंसती है और उससे कहती है कि तूने पहचाना मेरे को? तूने पहचाना मैं कौन हूं? तो साकिर बहुत ज्यादा डर जाता है कि ये ऐसे क्यों कह रही है। साकिर कहता है कि ऐसे मेरे साथ ना मजाक मत कर, चल ऐसे मेरे साथ मजाक मत करा कर, तू जा यहाँ से चल। उसको ऐसे बोल देता है। तभी मुस्कान कहती है कि अरे तू मुझे पहचान नहीं पाया, अभी थोड़े दिनों पहले ही तो मिले थे, भूल गया तू इतनी जल्दी मेरे को? तो साकिर बहुत ज्यादा डर जाता है उसकी ऐसी आवाज सुन के, क्योंकि वो एक आवाज में नहीं, दो आवाजों की तरह उसके गले से आवाज निकल रही थी। तो साकिर सोचता है कि ये ऐसे क्यों बोल रही है मेरे से। तो साकिर इतना गौर नहीं करता, उससे कहता है तू जा यहाँ से, तू जा। तो जैसे ही वो वहां से जाती है तो साकिर से वो एक बात कहती है कि तू मुझे पहचान नहीं पाया, मैं समायरा हूं। तो साकिर बहुत तेज चिल्लाता है, कहता है कि तू जाना, तुझसे मना कर रहा हूं, मजाक मत कर, तू जा यहां से। तो वो चुपचाप चली जाती है और वो साकिर देखता है कि वो नीचे नहीं जाती है अपने कमरे में, वो छत की साइड जाती है। जब वो छत की साइड चढ़ती है तो साकिर सोचता है कि ये ऐसी ही गई होगी। थोड़ा टाइम जैसे ही बीतता है, 15-20 मिनट, तो उसके बाद साकिर को लगता है ये अभी तक तो उतर के आई नहीं, तो क्यों ना मैं जाके देखूं ये क्या कर रही है। जब साकिर छत पे जाता है तो वो कुछ ऐसा देखता है जिसको वो देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो देखता है उसकी बहन एक बिल्ली को पकड़ के और उसका मांस खा रही होती है। साकिर इस चीज को देखते ही बहुत तेज चिल्लाता है, अपने मम्मी पापा को सबको बुलाता है ऊपर। उसकी मम्मी पापा दौड़ के आते हैं कि देखते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। छत पे आके देखते हैं तो उसकी मम्मी पापा भी इतना ज्यादा डर जाते हैं मुस्कान को देख के। वो एक बिल्ली को, पूरी बिल्ली को अपनी वो भी खा रही होती है। तो वो चीज देख के उसके मम्मी पापा उसको डांटते हैं, तेज की चिल्लाते हैं उसके ऊपर, उसका हाथ पकड़ते हैं, उसको नीचे लेके जा रहे होते हैं। नीचे लेके जाते ही जैसे हैं तो उसको एक कमरे के अंदर डाल के बंद कर देते हैं और मुस्कान की मम्मी उसके पापा से कहती हैं कि ये बहुत ही बेकार चीज है, जो चीज हमने देखी है, ये हमारी लड़की मुस्कान नहीं है। आप एक काम करो, आप मस्जिद में जाओ और किसी हाफिज जी को, मौलाना जी को बुला कर लाओ। तो उसके पापा सोचते हैं कि हाँ ये सही बात है, कभी हमारी लड़की ने ऐसा नहीं किया, लेकिन आज वो ऐसा कर रही है। तो इस चीज को देखते हुए उसके पापा जाते हैं और जाके एक मौलाना जी को बुलाकर लाते हैं। जब मौलाना जी आते हैं तो वो बोलते हैं कि लड़की कहाँ है, लड़की को लेकर आओ। जब वो उसके पापा अपनी लड़की को लेने के लिए जैसे ही गेट खोलते हैं और देखते हैं उनकी लड़की अपना इतना हाथ खा चुकी होती है। वो चीज देख के उसके पापा उसके हाथ पकड़ के बहुत तेज चिल्लाते हैं। उसकी मम्मी वगैरह आती हैं, उसका हाथ पकड़ के हाफिज जी के पास ले जाती है। जैसे ही ले जाती हैं तो वो समायरा उनको देख के बहुत तेज चिल्लाती है, बोलती मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं इसको ले जाऊंगी अपने साथ, मैं ले जाऊंगी। तो हाफिज जी बोलते हैं कि रुको, आराम से पहले इसके हाथ पैरों को, उसके पापा मम्मी से कहते हैं इसके हाथ पैरों को पकड़ो सही से। तो हाफिज जी एक पानी में कुछ पढ़ के फूकते हैं और वो पानी उसके ऊपर छिड़कते हैं। जैसे ही छिड़कते हैं तो वो बहुत तेज चिल्लाती है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे एक दिन का टाइम दो, मैं इसको ले जाऊंगी, मुझे एक दिन का टाइम दो। तो हाफिज जी देखते हैं और देखते हैं, कहते हैं कि कौन है ये बता। तो बोलती मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मेरे को एक दिन का टाइम दो, मैं इसको लेके चली जाऊंगी। तो हाफिज जी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो उसके आंखों पे एक लाल कलर का कपड़ा बांधते हैं और कुछ पानी में फूंक के और दोबारा इसके ऊपर छिड़कते हैं। दोबारा पूछते हैं, जी कहते हैं बता तू कौन है, बता। तो वो कहती है कि मैं समायरा हूँ, मैं समायरा हूँ, इसकी फ्रेंड। हाफिज जी कहते हैं तू क्यों आई है यहाँ पे, क्यों आई है ये बता। तो वो कहती है मैं इसको अपने साथ ले जाने आई हूँ, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी, तुम बीच में मत पड़ो, बहुत हिलती है, बहुत हिलती है।
लेकिन उसको पकड़ रखा होता है उसके पापा और उसकी मम्मी। तो वो कहते हैं इसका शरीर, हाफिज जी कहते हैं इसका शरीर तू अभी और इसी वक्त छोड़। तो वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी इसका शरीर। तो हाफिज जी उसके ऊपर धुआं हुआ फूकते हैं और उसको एक ताबिश पहनाते हैं। ताबिश पहनाते ही वो एकदम नॉर्मल बिहेव करने लग जाती है। वो बोलती है अपनी मम्मी से कि मम्मी मैं यहाँ कैसी हूँ और ये हाफिज जी क्यों आए हैं घर पे, क्या हो गया मेरे साथ, बताओ मेरे को, कुछ बताओ तो मैंने क्या किया है। और ये मेरे हाथों पे खून लगा है, ये कैसा खून लगा है, और मेरा हाथ इतना, ये इतना हाथ मेरा कैसे कट गया, ये तो बताओ मेरे को, कुछ नहीं मालूम। तब उसकी मम्मी उसको कुछ नहीं बताती। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, तेरा हाथ कट गया था, अभी तू होश में नहीं आ रही थी, इसलिए हमने डॉक्टर को भी बुलाया। तो हमने सोचा हाफिज जी को भी बुला ले। तो इसका मतलब मुस्कान को कोई भी चीज नहीं बताई गई कि क्या हुआ उसके साथ। थोड़ा टाइम बीता, 2-4 दिन 5 दिन के बाद जो हाफिज जी ने ताबीज उसके गले में डाला था, वो वहां पे उसके ना गर्दन पे, वहां उस जगह पे ना निशान पड़ने लगे थे बहुत खतरनाक, नाखून के अलग अलग तरीकों के। तो उसने अपनी मम्मी को दिखाया, मम्मी ये निशान आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, ताबीज के चक्कर में लग रहा है मुझे आ रहे हैं, तो ये ताबीज एक काम करो ना, निकाल दो। तो उसकी मम्मी सोचती है कि चल अब तो ठीक तो हो गई है, तो क्यों ना निकाल दें ताबीज। उसके गले से ना ताबीज निकाल, ताबीज निकालते ही वो आराम से चुपचाप नीचे चली गई और नीचे जाके बैठ गई। तो जैसे ही रात हुई, रात होते ही उसका भाई स्कूल से आया। स्कूल से आने के बाद उसने खाना पीना खाया, आराम से साकिर जाके लेट गया अपने कमरे। तो लेटने के बाद वो आराम से सो गया। तो रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे। 1:30 बजे उसकी मम्मी जाती है पानी पीने के लिए। जैसे ही पानी पीने के लिए वो फ्रिज से पानी निकालती है, तो देखती है अरे मुस्कान की तो लाइट जल रही है कमरे की, ये क्या सोई नहीं है अभी तक। तो उसको देखने के लिए जाती है। तो वहाँ एक खिड़की होती है, खिड़की में से जब उसकी मम्मी देखती है तो वो ये चीज देखती है कि मुस्कान वो व्हाइट रंग का सूट पहन के और अपने बाल को कंघी से काट रही होती है और खुद को देख के हंस रही होती है। कहती है मैं तो अच्छी लग रही हूँ, और वो कंघी कर रही होती है। उसकी मम्मी वो चीज देख के तुरंत समझ जाती है कि अभी तक इसके ऊपर से वो आत्मा गई नहीं। वो उसके पापा को बुलाकर लाती है कि चलो वो देखो क्या कर रही है। उसके पापा देखते हैं तो उसके पापा भी सेम यही चीज देखते हैं। वो हंस रही होती है और ऐसे वैसे नहीं हंस रही होती, बहुत खतरनाक तरीके से ऐसा लग रहा होता है पता नहीं कौन है उसके शरीर में। तो वो चीज उसके पापा देखते हैं और चुपचाप उसकी मम्मी से कहते हैं कि तुम अपने कमरे में जाओ और मैं हाफिज जी को लेके आता हूँ वापस। जब वो वापस जाते हैं हाफिज जी को लेकर, जब आते हैं हाफिज जी देखते हैं, बोलते हैं बुलाओ उसको दोबारा से। तो मुस्कान को गेट खटखटाते हैं, ओए मुस्कान बाहर आ, वो देख कोई आया है बुलाने तेरे को। तो वो मुस्कान कहती है हाँ अभी आ रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल आवाज में कहती है आ रही हूँ 2 मिनट रुको। तो वो अपने कपड़े चेंज करके दोबारा से जो पहन रखा था वो पहन के आती है और उसको ले जाते हैं हाफिज जी के पास। हाफिज जी को देखते ही वो बहुत तेज चिल्लाती है, कहती है दोबारा आ गया, तू दोबारा आ गया, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, तू दोबारा आ गया। बहुत तेज बोलती है अब तो मैं इसको मार दूंगी, अब तो मैं इसको मार दूंगी। तो हाफिज जी तुरंत एक पानी पड़ा हुआ उसको तुरंत जबरदस्ती उसको पिलाते हैं और उसके हाथ बांध के उससे पूछते हैं कि तुझे मैंने जब भेजा था तू वापस क्यों आई। तो कहती है मैं नहीं हूं वो, मैं नहीं हूं वो। तो हाफिज जी बोलते हैं फिर कौन है तू, ये बता तू कौन है। तो वो कहती है मैं हूं। तो हाफिज जी बोलते हैं मैं कौन। बोलती है जो मैं इसकी फ्रेंड इसके स्कूल में रहती थी, इसके इन दोनों के साथ पढ़ती थी, मुझे समायरा ने छत से धक्का दिया था तो मैं इसको भी साथ में ले जाऊंगी। हम तीनों फ्रेंड थे ना, तो हम तीनों साथ में रहेंगे। तो हाफिज जी बोलते नहीं तू ऐसे नहीं ले जा सकती इसको, तू कौन होती है ले जाने वाली। तो वो बोलती है कि नहीं मैं लेकर जाऊंगी, जब मैं और समायरा जब एक साथ हैं तो ये भी आएगी। तो हाफिज जी कहते हैं समायरा को तो हमने भेज दिया। तो बोलती है समायरा गई नहीं है,
समायरा वो खड़ी तुम्हारे पीछे, उसी ने बोला था मेरे को कि इसको भी लेकर आ। तो मैं आई इसके अंदर। कहते तू इसका शरीर छोड़ रही है या नहीं? तो उसी समय तुरंत मुस्कान बेहोश हो जाती है। बेहोश होते ही तुरंत आंख खुलती है और तुरंत के तुरंत मुस्कान कहती है, वो भी 2 आवाज में कहती है, तू नहीं छोड़ेगा हम दोनों को, तू नहीं छोड़ेगा, इसको ले जाने नहीं देगा तू मेरे को, मैं ले जाऊंगी इसको। तो हाफिज जी कोई कुछ फूकते हैं पानी में, उसे पिलाते हैं मुस्कान को और उसके हाथ पे एक ताबीज बांध के उसके हाथ बांध देते हैं। बांधने के बाद उसको अपनी आंखों के सामने रखते हैं और जाकर मुस्कान के पापा से कहते हैं, तुम जाओ और इन दोनों के घर वालों को बुलाकर लाओ अभी इसी वक्त, वरना तुम्हारी बेटी की जान खतरे में। तो उसके पापा जल्दी दौड़ के जाते हैं। एक तो उनकी गली में ही रहती थी तो उनको तो उन्होंने बुला लिया, और जो महक थी जो तुगलकाबाद में रहती थी, वो उस तुगलकाबाद से उसके घर वालों को गए बुलाने के लिए, बुलाकर लाए। फिर दोनों के घर वालों को एक साथ अंदर लेकर आया गया, और जो मुस्कान थी वो लेटी हुई थी आंख बंद करके, क्योंकि उसके हाथ पे ताबीज बांध रखा था। तो जब उसके हाथ से ताबीज हटाया तो वो तुरंत होश में आई, और वो देखते हैं कि सबके मतलब महक के और समायरा के घर वाले सामने बैठे होते हैं। तो उन दोनों के घर वालों को हाफिज जी ने पहले बता दिया होता है, अगर आप अपनी बेटी को इस तरीके से बोलेंगे तो क्या पता आपकी बात मान जाए। तो उसके घर वाले, दोनों के घर वाले कहते हैं अपनी दोनों बेटियों से कि तो बच्चों देखो, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये आपकी अच्छी फ्रेंड थी, तो इसके शरीर को छोड़ दो, इसके ऊपर क्यों आ रहे हो? तुम्हें बात करनी है, तुम हमसे बात करो, जो ऊपर वाले की मर्जी थी वो हो गया, अब बेमतलब में इस बेचारी को क्यों ऐसे कर पा रहे हो? छोड़ दो। तो वो दोनों आवाज में मुस्कान दोनों आवाज में बोलती है कि नहीं पापा, नहीं मम्मी, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, ये नहीं आएगी क्या हमारे साथ? तो उनके मम्मी पापा बोलते हैं, देखो कोई बात नहीं, जो बात है ये तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती, तुम क्यों इसकी जान लेना चाहती हो? छोड़ दो इसको। अगर तुमने इसको नहीं छोड़ा तो मैं मान लूंगा मेरी कोई बेटी ही नहीं थी। तो उन्होंने जैसे ही ये बात बोली उनके घर वालों ने, तो वो बस एक बात कहती है मुस्कान, कि मुस्कान के जो अंदर होते हैं, तो वो बस इतनी बात कहती है कि मम्मी, मैं इसको छोड़ रही हूँ, अब मैं तुमको तंग नहीं करूंगी, बस मुझे बहुत तुम्हारी याद आती है। और ये बोल के वो उसके शरीर से निकल जाती है। निकल जाने के बाद थोड़े देर बाद वो होश में आती है। मुस्कान होश में आने के बाद वो उनसे बोलती है, अपनी मम्मी पापा से बात करती है और अपनी मम्मी पापा को बताती है कि मैं एक ऐसी जगह चली गई थी जो जगह खत्म ही नहीं हुई। मैं बहुत दौड़ लगा रही थी, मैं बहुत ज्यादा दौड़ रही थी, मैं रो रही थी, मैं चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे को वहां सुनने वाला कोई नहीं था। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैं जब दौड़ रही थी तो मुझे बीच बीच में आके महक और समायरा मुझे बहुत गंदी तरीके से डराती थी और मुझे बहुत मारती थी। मुझसे कहती थी कि तू भी हमारे साथ चली, लेकिन मैं उनको मना करती रहती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन वो मेरे को आके अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीकों से मुझे बहुत डराती थी, लेकिन मैं डरी नहीं। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि अब जो भी हुआ सो हुआ, तुम्हारी फ्रेंडें थी, अब वो चली गई, अब तुम डरो मत, अब सब ठीक हो गया है, अब घबराना मत बिल्कुल। तो ये चीज उसके घर में हुई और उसके बाद से वो लोग ठीक हैं। अब उनके घर में कुछ ऐसी घटना नहीं होती और उनके घर वाले एकदम ठीक हैं। तो ये कहानी थी दोस्तों। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल रात की दस्तक। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते।